ये घर मैं नहीं छोड़ सकता। ये घर मेरे लिए और तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का सहारा है। जिनका जिंदगी भर सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। औलाद और बाप का रिश्ता ऐसे ही होता है। मैं वाकई में आप लोगों का ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा था मेरी बात सुन के आप लोग खुश होंगे क्योंकि मैंने आप लोगों के बारे में अच्छा सोचा। यही चाहता हूं ना मैं कि मेरे वालिदैन का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, मैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकूं। ऑनेस्टली मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं किस घर में रहता हूं और मेरे पेरेंट्स, मेरे मां बाप इस पुराने इलाके के एक मामूली से मकान में रहते हैं। देखो अदील, ये इलाका या ये घर मामूली है या खास, ये घर मैं नहीं छोड़ सकता। ये घर मेरे लिए और तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का सहारा है। पापा मैं आपको बेघर थोड़ी कह रहा हूं, वो घर आप ही के नाम पे होगा। और वैसे भी मुझे इस घर के बिकने का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस घर को बेच के सिद्रा और मुस्तफा को उसका हिस्सा दीजिए। मुस्तफा पूरी जिंदगी खाली जेब पे रहा है, इस पैसे से वो कोई कारोबार कर लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं तो खुशी खुशी अपना हिस्सा अपने बहन भाइयों को देने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे मां बाप किसी अच्छी जगह पे रहें। ठीक है, आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो मैं ब्रोकर से कह के उसे मना कर दूंगा। क्या होगा, मेरा बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मेरी क्रेडिबिलिटी को ठेस आएगी। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है अगर मैं बेइज्जत हूं या नहीं? अल्लाह ना करे तुम क्यों बेइज्जत होने लगे मेरे बच्चे, खुदा ना करे। अम्मी अब्बा ने बात ही ऐसी की है, यही बोलूंगा ना मैं। ऑनेस्टली मुझसे जब कोई पूछता है कि मेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं तो मुझे बताते हुए एम्बैरेसमेंट होती है। आप खुद बताएं, ये इलाका है रहने के काबिल? देखो अदील, हम जहाँ भी आए ना सुकून से हैं। इफ्तिखार क्या करते हैं आप, बेटे का मान ही रख लें। एकदम से जवाब ही दे दिया आपने। मगर शगुफ्ता, सुने, रहने दो तुम इन्हें। इस घर को बनाने में जितनी मेहनत आपने की है ना, उतनी ही मैंने भी की है। मगर शगुफ्ता, बस ये घर मैंने अपना मन मार के, अपनी ख्वाहिशात को दबा के आपके साथ मिल के बनाया है। इसलिए इस पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है। और फिर देखे तो सही वो कह क्या रहा है। वो अपनी बहन और भाई के हक में दस्तबरदार हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप है कि सुनने को तैयार ही नहीं। सदील, मैंने कह दिया, जितना इनका हक है उतना मेरा भी हक है। और मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। तुम बेचना चाहते हो बेचो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई काबिल भरोसा है तो वो तुम हो। मुझे दुनिया में अगर किसी पे भरोसा है तो वो मेरा बेटा है। हीरे जैसा बेटा हमारे फायदे की बात कर रहा है और ये सुनने को तैयार नहीं है। बस जाओ, बेच दो इस घर को। आपने घर नहीं बेचा तो आप बिल्कुल ना बेचें। आप अपनी जिंदगी जी चुके हैं, मैं फाइनेंशियली सेटल्ड हूं। लेकिन आप मुस्तफा के बारे में सोचें। आपको अंदाजा भी है वो किन हालात में जिंदगी गुजार रहा है?
जिनका जिंदगी भर सोचा उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। औलाद और बाप का रिश्ता ऐसा ही होता है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पता नहीं बेटा ये मुबारक लेने की बात है या नहीं है। मैंने तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ख्वाहिश पूरी की। अब आप मेरा यकीन करें, ये फैसला आइए। सजना